कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि डायलिसिस में उनको क्या खाना चाहिए और डायलिसिस की जो डाइट है वो किडनी की बीमारी की डाइट से कितनी डिफरेंट है। डायलिसिस का मतलब ये है कि आपकी किडनी नेचुरल ख़राब हो चुकी है और आपको ऊपर से ये खून की सफाई डायलिसिस के थ्रू करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ डायलिसिस में है कि खाना अच्छे से खाएं। तो डायलिसिस में वही लोग अच्छे से चलते हैं जो कि खाना ठीक से खाते हैं और डायलिसिस ठीक से कराते हैं। तो खाने में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन का। जैसे हमने बताया कि किडनी की क्रॉनिक प्रॉब्लम में प्रोटीन का हम रिस्ट्रिक्शन करते हैं, लेकिन जब किडनी ख़राब हो जाती है और डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय प्रोटीन हमको नॉर्मल से भी ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि एक तो डायलिसिस में प्रोटीन का लॉस होता है और ऊपर से क्योंकि बॉडी कमज़ोर है तो उसको ठीक रखने के लिए डायलिसिस में प्रोटीन ज़्यादा से मतलब है कि 1.2 ग्राम पर किलोग्राम, मतलब अगर किसी का 60 किलो वजन है तो उसको कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, जिसमें 50% प्रोटीन एनिमल प्रोटीन से होना चाहिए, 50% वेजिटेबल प्रोटीन से हो सकता है। अगर प्रोटीन आपके खाने में इतना नहीं है तो कई बार आपको सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट आते हैं डायलिसिस स्पेसिफिक, जिसमें कि पोटेशियम कम रहता है, फास्फोरस कम रहता है, ऐसे सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार लोग सप्लीमेंट नहीं ले पाते तो हम डायलिसिस में ही अलग से न्यूट्रिशन दे सकते हैं वेंस के थ्रू, वो लास्ट रिसोर्ट है। लेकिन डायलिसिस में खाना और अच्छा प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है डायलिसिस की डाइट का कि पानी। तो डायलिसिस की स्टेज तक पहुंचते पहुंचते ज़्यादातर लोगों का पेशाब काफ़ी कम हो जाता है और उनके शरीर में पानी जमा होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोगों को पानी का रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। देखने की जैसे पानी का कितना रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, तो यूजली ये कहते हैं जितना आपको पेशाब होता है उससे 500 ml तक पानी आप ज़्यादा ले सकते हैं। पानी से मतलब लिक्विड है। तो सपोज किसी को आधा लीटर पेशाब होता है तो वो 1 लीटर तक सारा लिक्विड ले सकता है। बिल्कुल पेशाब नहीं होता तो उसके लिए फिर 700-800 ml से ज़्यादा लेना उचित नहीं है, नहीं तो फिर पानी ज़्यादा जमा हो जाएगा और सांस फूलने लगेगी। आपको पता चल जाएगा अगर आप डायलिसिस में है कि आपका वेट कितना बढ़ता है 2 डायलिसिस के बीच में, और उसके हिसाब से आप अपने पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार पानी अगर शरीर में ज़्यादा बढ़ जाए डायलिसिस के दौरान तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तो पानी को निकालने से वो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। कई बार लोग ज़्यादा पानी निकाल देते हैं, शरीर में पानी नहीं होता उतना, तो ब्लड प्रेशर कम भी होने लगता है। तो ये भी देखना ज़रूरी है। कई लोग मेरे पास आते हैं कि डायलिसिस में उनका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो फिर हम उनका चेक करते हैं कि डायलिसिस में जो उनका ड्राई वेट है, जितना उनके एक्चुअल बॉडी में वेट है उससे ज़्यादा अगर पानी निकालने की कोशिश की जाए तो ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि पानी कितना पिएँ, आपका ड्राई वेट कितना रहे और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है डायलिसिस में पोटेशियम। पोटेशियम डायलिसिस में बिकॉज किडनी नहीं काम कर रही तो पोटेशियम बढ़ने लगता है। पोटेशियम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि अगर ज़्यादा हो तो उससे एकदम से हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट का अरेस्ट भी हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को डायलिसिस में पोटेशियम को अपने कम रखना होता है। पोटेशियम वाली चीज़ें जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, आलू है, टमाटर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, या फिर फ्रूट्स जैसे केला या संतरा या मौसमी या अनार, ऐसे फ्रूट जिनमें पोटेशियम ज़्यादा है, उन फ्रूट्स को यूजली अवॉइड करना चाहिए उन चीज़ों को जिनमें कि पोटेशियम ज़्यादा है। इसकी एक लंबी लिस्ट है, आप चाहें तो मेरी वेबसाइट drshyambhansal.com पर जाकर ये देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों में पोटेशियम ज़्यादा होता है और उनको अवॉइड करें। अगर आपका पोटेशियम ठीक रहता है तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत ले सकते हैं, अगर टेंडेंसी पोटेशियम बढ़ने की ज़्यादा नहीं है तो। नमक कम लेना होता है क्योंकि डायलिसिस में अगेन ज़्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो नमक कम लेने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप डायलिसिस में हैं और अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, ठीक से अच्छे अमाउंट में प्रोटीन खाते हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपना काम कर सकते हैं, आप अपना रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और लंबे समय तक डायलिसिस पे ठीक रह सकते हैं।